तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आया होगा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है और क्यों करते हैं हम ये अभी हम देखेंगे। आप एक चीज़ याद रखना है, एक इसके बाद हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रिक मोटर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम पे नीचे, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर आपको इसके बाद पढ़ना है ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर इसी किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। यानी कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स आ रहा है, उसी से हमें निकालेंगे एक रिजल्ट, यानी कि निकालेंगे एक चीज़, यानी कि फिर उसी से बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर। मगर चूंकि आपने देखा यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हुआ इन्वॉल्व, यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ हमारा फोर्स और मोशन ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि फोर्स या तो हमारा आया मोशन कंडक्टर की। और तीसरा चीज़ हमें यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुआ वो हुआ आई, यानी कि करंट। यानी कि ये जो रिलेशन है ना, ये 3 चीज़ों के रिलेशन एक रूल से निकालेंगे हम, जिस रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से आपको मैं एक दफ़ा समझाऊंगा। यानी कि हमने देखा जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट था हमारा, जो हमने यहाँ पे चीज़ देखा, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा, इस एक्सपेरिमेंट में 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हुए। कौन कौन सा पैरामीटर? एक तो हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक कंपोनेंट इन्वॉल्व हुआ। दूसरा कंपोनेंट हमारा इन्वॉल्व हुआ फोर्स या मोशन कंडक्टर की। और तीसरा जो कंपोनेंट हमें इन्वॉल्व हुआ वो हुई करंट, यानी कि ये कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ये, और तीसरा कंपोनेंट। अब यही जो 3 कंपोनेंट्स बन गए ना हमारे, ये 3 कंपोनेंट्स, इन 3 कंपोनेंट्स के दरमियान कौन सी रिलेशन है और कौन सी किस चीज़ की कौन सी डायरेक्शन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है, इस फोर्स की कौन सी डायरेक्शन है, या आई की कौन सी डायरेक्शन है, इस चीज़ को समझाने के लिए एक बंदा आया जिसका नाम था फ्लेमिंग। और उसने जो अपना रूल दिया, उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों है। और सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, ये वाला जो ये वाला, इसी को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप देखो। मैं इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझ आएगा अच्छी तरीके से ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रहा है। और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो। कह रहा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कह रहा है कि अगर हम 3 चीज़ें लाएंगे, इस तरह से लाएंगे, यानी कि एक इस तरह से एक्स एक्सिस, और दूसरी वाई एक्सिस, और तीसरी यहाँ पे जेड एक्सिस, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से 3 एक्सिस आपको पता है। मान लो कि कह रहा है कि अगर हम एक एक्सिस पे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो सपोज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इस एक्सिस पे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे रखेंगे आई करंट। और कह रहा है कि जो हमारा फोर्स होगा ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। यानी कि जो तीसरी एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है, आपको पता है ये जो जेड एक्सिस होती है ना, ये होती है आउट ऑफ द प्लेन, इधर इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। इट इज़ नेवर ऑन द प्लेन, ये कभी भी प्लेन पे नहीं होती है। ये या तो बाहर की ओर होगी या प्लेन के अंदर की ओर होगी, प्लेन पे कभी नहीं होगी। ये वाली थर्ड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। यानी कि 3 कंपोनेंट्स की बात करें हम यहाँ पे, हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, हम बात करें फोर्स की, और हम बात करें करंट की। तो 3 चीज़ों के दरमियान क्या देख रहे हैं हम, यानी कि हम देख रहे हैं तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स यहाँ पे, ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो तीनों कंपोनेंट्स है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ से करंट, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ से जो तीसरा कंपोनेंट है इसमें जो डायरेक्शन ऑफ ये है मोशन ऑफ अ कंडक्टर, उसके भी परपेंडिकुलर है। यानी कि ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग ने क्या कहा, क्या समझाया, आप ध्यान दो। कह रहा है कि सबसे पहले आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, आप भी मेरे साथ साथ अपना लेफ्ट हैंड उठाओ और स्ट्रेच करो। कौन कौन सा चीज़ स्ट्रेच करो? आप अपने लेफ्ट हैंड का जो सबसे पहले थंब है वो स्ट्रेच करो। इसके बाद जो आपकी 4 फिंगर है वो भी स्ट्रेच करो, और अपनी जो आपकी मिडल फिंगर है वो भी आप स्ट्रेच करो। यानी कि तीनों को आप इस तरह से स्ट्रेच करो ताकि यानी कि ऑल दीज 3 विल रिमेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए। फिर क्या करें, आप इस तरह से कुछ है, होल्ड द 4 फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड
एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, यानी कि आप इन तीनों को रखोगे राइट एंगल्स पे, एक दूसरे के राइट एंगल्स पे। एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे, ये मान लो कि आप इस तरह से देखो, यहाँ पे मैं एक इस तरह से समझाऊंगा आपको, इस तरह से ये लाइन, ये दूसरी लाइन यहाँ से, ये तीसरी लाइन यहाँ से, ये आप नज़र रखो इसकी ओर। मान लो यहाँ पे आपने रखा मैग्नेटिक फील्ड, ये रखा आपने मैग्नेटिक फील्ड, ये रखा आपने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या मोशन। यहाँ से आपने क्या रखा, यहाँ से आपने रखा करंट आई। तो आप देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कंडक्टर, ये जो करंट है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप ये नहीं समझना ये बीचों बीच जा रहा है इसको, तो ये तो यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है और ये भी 45, नहीं, ये गलत है। ये आउट ऑफ द प्लेन है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन मैंने बीच में डाली, ये आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि या तो ये अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, आउट ऑफ द प्लेन है, ये ऑन द प्लेन नहीं है। यानी कि जो मोशन है ना, मोशन इस डायरेक्शन में मिलेगी, यानी कि अगर इस तरह से ये या तो मोशन बाहर की ओर मिलेगी या मोशन अंदर की ओर मिलेगी। आप इस चीज़ को याद रखना है। इसलिए कह रहा है कि आप तस्वुर इस तरह से तस्वुर करो, जो आपकी मान लो जो आपकी थंब है, उस पर मान लो आप फोर्स आ रहा है, जो कंडक्टर पे फोर्स आ रहा है ना, उस पर मान लो आप थंब, और जो आपकी 4 फिंगर है, सबसे पहली फिंगर जो 4 फिंगर उसको कहते हैं, 4 फिंगर पे क्या आ रहा है, 4 फिंगर को आप तस्वुर करो, वहाँ से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडल फिंगर है ना, वहाँ से आप तस्वुर करो, वहाँ से जा रहा है करंट। यहाँ पे भी इसने हैंड बनाया, यहाँ पे नज़र रखो आप, ये जो यहाँ पे डायग्राम इसने बनाई है, ये वाली डायग्राम आप यहाँ पे देखो, ये इस वाली डायग्राम पे आप फोकस करो थोड़ा सा। हाँ, तो ये देखो आप, ये जो थंब है ना, इस पे मानो फोर्स, ये जो 4 फिंगर है, इस पे मानो फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मिडल फिंगर है ना, इस पे क्या आपको ये सपोज करके लेना है कि यहाँ से जा रहा है करंट। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको यानी कि आपको इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको जिस डायरेक्शन में ये थंब होगा ना, जिस भी डायरेक्शन में आपका थंब होगा, उसी डायरेक्शन में आप ये चीज़ समझ लेना कि उसी डायरेक्शन में फोर्स भी मिलेगा, यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आपके थंब होगा। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है। फिर से एक दफ़ा मैं आपको समझाऊंगा। ये कह रहा है कि आप होल्ड करो किस किस चीज़ को, 4 फिंगर को, अपने सेंटर फिंगर को और थंब को, जो लेफ्ट हैंड आपका है ना उसी का है, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, इस तरह से, ताकि वो तीनों एक दूसरे के राइट एंगल्स पे आए, दे विल बी राइट एट द राइट एंगल्स टू वन अनदर। इसके बाद कह रहा है कि जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आप सपोज करो वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपकी 4 फिंगर है। उसके बाद आप सपोज करो कि जिस डायरेक्शन में आपकी मिडल फिंगर है, उस डायरेक्शन में आप मान लो करंट। फिर याद रखना, आप जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उसी डायरेक्शन में होगी, ये जो जिस डायरेक्शन में थंब आएगा ना, उसी डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स आएगा। सो इट मीन्स दैट द थंब गिव्स द डायरेक्शन इन विच द करंट कैरिंग कंडक्टर मूव्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा।